आईबीएस, लूज मोशन, पाइल्स, प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग या किसी भी कारण से आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज जैसी दिक्कत हैं और आपके शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आपके लिए बहुत ही गुणकारी नट है मखाने, जिसे इंग्लिश के अंदर फॉक्स नट कहा जाता है। इसे अक्सर सब्जियों का टेस्ट बढ़ाने के लिए कढ़ी, रायते के अंदर या फिर डेजर्ट्स के रूप में खीर के अंदर प्रयोग किया जाता है, या एज ए स्नैक्स भी इसको ज़्यादातर लोग यूज़ में लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। तो यदि आप मखाने का यूज़ ले रहे हैं या आप उसको यूज़ करना चाहते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर सुशीला, एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, मखाना जो होता है वो एक कमल का जैसे फूल होता है, उसी कमल का जो पौधा होता है उसी तरीके से जल के अंदर एक पौधा होता है यूरेलीफेरोक्स, उसकी बीजों के द्वारा मखाना बनाया जाता है। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये गुरु स्निग्ध होता है, यानी ये चिकनाई लिए हुए रहता है, इसका टेस्ट मीठा होता है और साथ ही इसकी तासीर होती है वो शीत होती है, यानी ठंडी प्रकृति का होता है। ये सारे इसके अंदर गुण होने के कारण ये आपके वात और पित्त के लिए बहुत यूज़फुल है। पित्त यानी गर्मी बढ़ जाने के कारण यदि आपके शरीर में जैसे मुंह में छाले हो गए, जलन की दिक्कत रहती है, बाल झड़ने लग जाते हैं या ब्लीडिंग की समस्या रहती है, उनको दूर करने में मदद करता है। लेकिन ये आपके तीनों दोषों को बैलेंस में रखता है। तो हर प्रकृति का लोग है वो फूल मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम्स पर कैसे काम करता है और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। और सबसे मेन जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी कि मोटे लोगों को पतला होने में मखाना कैसे हेल्प करता है, और साथ ही जो दुबले पतले लोग होते हैं उनका वेट गेन करने में कैसे मदद करता है। इसे अलग अलग किस किस फॉर्म्स में अपन यूज़ लें कि ये दोनों के लिए ही लाभदायक रह सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मखाना आपके हार्ट के लिए ये एक हार्ट फ्रेंडली है। यदि आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो उसको कम करने में मदद करता है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, तो ये आपके हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी अच्छी राहत देता है। साथ ही यदि डायबिटिक पेशेंट हैं और वो मखाने का प्रयोग करते हैं तो उनकी शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता। और जो बच्चे होते हैं या कुछ लोगों के अंदर अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो घबरा जाते हैं, तो उसके अंदर भी यदि वो मखाने का प्रयोग करते हैं तो उनको लाभ देता है। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें प्लेन जो रोस्टेड मखाने उनका प्रयोग करना है, उन्हें घी में रोस्ट करके यूज़ नहीं लेना होता। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें मखाने के ऊपर नमक लगाकर यूज़ नहीं लेना है। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें नमक लगा के मखाने का प्रयोग नहीं करना होता। अब अपन ये जानते हैं कि एक तो डाइजेशन के लिए आपके बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये पचने के अंदर भी सही रहता है और आपकी गैसेस जो बनती हैं उनको ये दूर करने में मदद करता है। और अब आती है बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो प्रजनन संस्था जो अपना होता है, प्रजनन तंत्र होता है, उसके अंदर ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये आपकी स्पर्म काउंट सीधी कम होती है मेल्स में, उनको बढ़ाता है। और आप में धातु दोष या स्वप्न दोष की दिक्कत रहती है, यूरिन के साथ में शुक्र धातु जाने लग जाती है, उसमें यदि आप मखाने का कंटिन्यू यूज़ लेते हैं तो इस समस्या से राहत पा सकते हैं। साथ ही मखाने के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, तो जो फीमेल्स के अंदर होने वाली लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम होती हैं उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। और यदि आपके प्रेगनेंसी के अंदर आप इसको आसानी से यूज़ ले सकते हैं, ये आपके लिए पूरी तरह से सेफ़ होता है। और उस समय यदि गर्भिणियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, उस टाइम यदि आप मखाने का प्रयोग करते हैं तो बढ़ी हुई जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसे दूर करता है। और साथ ही जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, जो बच्चों को फीड करवाती हैं, उनको यदि वो मखाने का प्रयोग करती हैं तो उनके लिए लाभकारी है। किसी भी तरह की वीकनेस, चाहे वो आफ्टर डिलीवरी हो चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, उस वीकनेस को दूर करने के लिए मखाने का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो आपको पूरी तरह से लाभ देता है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, तो आपकी यदि झुर्रियों की, झाइयों की समस्या होती है उनको दूर करके आपके स्किन की टोन को सही रखता है और स्किन के अंदर एक ग्लो बना के रखता है। तो इस तरीके से मखाना आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अब ये जानते हैं कि मखाना आपके वेट को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो मखाने को यदि आप ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं और उसे आप दूध के अंदर खीर बना के प्रयोग करते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप रोस्ट करके घी के अंदर यूज़ में लेते हैं, तो उसे बल्य और भृंगण कहा गया है, यानी कि वो आपकी ताकत को बढ़ाता है और साथ ही आपको वेट को भी बढ़ाता है।
और फ्रेंड्स, यदि आप इसे कम मात्रा के अंदर प्रयोग करते हैं तो मखाने के अंदर फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, फैट इसमें कम होता है। उसे एज ए स्नैक्स के तौर पे यदि आप यूज़ लेंगे तो एक बार के लिए आपकी भूख मिट जाती है, और आप जो भी एक्स्ट्रा जो लेते हैं, जो फैट आपका वेट कम करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, उनके साथ में यदि आप मखाने का प्रयोग करेंगे एक लिमिट की मात्रा में, तो वो आपका वेट कम करने में भी आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मखाना आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, और यदि आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी वजह से जलन की समस्या रहती है तो यदि आप मखाने का प्रयोग करेंगे तो वो कम होगा। और इसके अलावा मखाने में एक बहुत ही अच्छा गुण होता है शोणित स्थापन, यानी आपकी ब्लीडिंग को रोकने का ये काम करता है। वो ब्लीडिंग आपके नाक के द्वारा नक्सीर के रूप में हो सकती है, या कुछ लेडीज़ के अंदर जो अपने पीरियड टाइम होता है उस टाइम में ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, उसको कम करने के लिए, या जिनमें बार बार अबॉर्शन की समस्या रहती है, या कहीं पे भी यदि आपकी ब्लीडिंग होती है और मखाने का कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो उस ब्लीडिंग को भी कम करने में, जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है या कई बार लूज मोशन होने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें भी यदि आप मखाने का प्रयोग करेंगे तो आपको पूरी तरह से लाभ देगा। तो मखाना कुल मिला के आपके बल को बढ़ाने वाला होता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपकी वीकनेस को दूर करता है, और इसे आसानी से हर एज ग्रुप का यूज़ ले सकता है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि मखाने को सही तरीके से यूज़ लेने का क्या सिस्टम रहता है। तो इसमें है कि आप 15-20 मखाने हैं वो एक बार में आप आसानी से ले सकते हैं। यदि वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे इनकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। मखाने को रोस्ट करके प्रयोग में लिया जाता है, तो आप उसको प्लेन रोस्ट भी कर सकते हैं, और यदि बल बढ़ाना है आपको उसके लिए तो आप घी में भी उसको रोस्ट कर सकते हैं। उस पर काली मिर्च है, काला नमक लगा के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसे एज ए स्नैक्स के तौर पे यूज़ ले सकते हैं। और साथ ही आप मखाने को दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर बना के आप दूध में डाल के यदि लेंगे तो आपका बल भी बढ़ेगा, कैल्शियम की जो कमी होती है उसको दूर करने में मदद करता है। खीर बना के मीठे दूध के साथ मिश्री मिला के यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो ये आपका वेट बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मखाना बहुत ही गुणकारी नट होता है जो कि ठंडी प्रकृति का होता है, जिसे हर मौसम में आप यूज़ ले सकते हैं, और आसानी से आपको जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं उन शॉप्स पे इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मखाने से संबंधित जानकारी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी का पूरा लाभ ले सकें और मखाना खाना स्टार्ट कर सकें एक तरीके से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।